Good morning, students. So, in last class, we have done symmetry and we have seen some of the problems. So, today we are moving forward for shapes having line symmetry and rotational symmetry. ऐसे शेप जो किसी लाइन से भी सिमेट्रिक हैं और गोल घूमने में भी सिमेट्रिक हैं, ऐसे शेप्स की हम बात करेंगे. So, without wasting any time, let us start. Okay. Shapes having line symmetry and rotational symmetry. We have observed many shapes and figures and their line of symmetry. हमने बहुत सारे शेप देखे, फिगर्स भी देखे और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी देखे. Some have only line symmetry, some have rotational symmetry. उसमें से सिर्फ कुछ शेप ऐसे थे जो किसी लाइन से ही सिमेट्रिक थे और कुछ शेप ऐसे थे जो गोल घूमते वक्त भी एक जैसा शेप बार बार ले रहे थे. एंड सम हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. और कुछ ऐसे भी देखे जिनके पास लाइन सिमेट्री भी थी और रोटेशनल सिमेट्री भी थी. लेट अस कंसिडर फॉलोइंग केसेस. नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं. रेक्टेंगल, सबसे पहले रेक्टेंगल की बात की है. ओके. The lines joining the midpoint of possible sides of a rectangle are its lines of symmetry. अगर हम रेक्टेंगल शेप की बात करें, रेक्टेंगल मतलब ये इस तरीके का शेप. अच्छा, रेक्टेंगल बताना तो नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का. तो अगर रेक्टेंगल शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री डायरेक्टली ढूंढनी है तो हम दोनों साइड के मिड पॉइंट, मतलब मान लो कि इसका नाम है ए बी सी डी, तो ए बी का मिड पॉइंट और सी डी का मिड पॉइंट, इन दोनों मिड पॉइंट से होके अगर आप कोई लाइन निकालते हो तो वो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी. उसी तरीके से ए बी ए डी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट निकाल के वहाँ से कोई लाइन निकालते हो तो वो आपकी वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी. समझ में आया? तो जब भी रेक्टेंगल की बात हो रही हो डायरेक्टली मिड पॉइंट ले लो. चलो, इट हैज़ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. इसके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. ऑल्सो अ रेक्टेंगल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. और उसके साथ ही साथ अगर आप रेक्टेंगल बनाते हो तो रेक्टेंगल जब गोल घूमेगा तब दो बार ऐसा होगा एक ही चक्कर में कि वो अपना ओरिजिनल शेप फिर से ले लेगा. मतलब इसी तरीके का रेक्टेंगल जब 180 डिग्री घूमेगा तभी भी ऐसा ही शेप बनेगा. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक चक्कर में रेक्टेंगल दो बार आपको सेम शेप का दिखता है. दैट मीन्स इसकी रोटेशनल सिमेट्री दो हो जाती है. समझ में आया? Also, a rectangle has a rotational symmetry of order 2 that we know when rotated through 180 degree and 360 degree. शुरुआत में 180 डिग्री और वापस से फिर से शुरुआत में, मतलब ऐसे दो बार वो अपना शेप ऑब्टेन करता है. स्क्वायर्स की बात करें, स्क्वायर हैज़ अ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. हमें पता है कि स्क्वायर के 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है. कैसे? मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो मिड पॉइंट से ये, मिड पॉइंट से ये दो, ठीक है, तो ये तो रेक्टेंगल की तरह हो गया. और दो कौन सी है? डायगोनल, क्योंकि डायगोनल के ऊपर नीचे सेम शेप होगा क्योंकि स्क्वायर है. और दूसरा डायगोनल, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. समझ में आया? ठीक है. तो इट डू हैव अ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो जब भी आप स्क्वायर को बीच में पिन डाल के घुमाओगे तो एक चक्कर में, एक ही चक्कर की बात कर रहा हूँ, एक चक्कर में 4 बार ऐसा होगा कि स्क्वायर आपको ओरिजिनल साइज का दिखेगा एक ही चक्कर में. तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो जाती है 4. A square has a 4 line of symmetry. These are 2 diagonals and 2 lines joining the midpoints of the opposite side. It also has rotational symmetry of order 4. कहाँ कहाँ पे होती है? 90 डिग्री, मतलब ऐसे है तो एक यहाँ पे, बाद में 180 डिग्री एक यहाँ पे, 270 डिग्री मतलब यहाँ पे, और 360 मतलब ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से शुरू किया. 4 बार स्क्वायर आपको वैसे का वैसे दिखने को मिलता है. इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो 3 बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इट्स लाइंस ऑफ सिमेट्री. अगर हम राइट एंगल, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल,
इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है इनकी की तीनों साइड सेम साइज की है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 12 15 15 15, सेम साइज। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी। तो अगर ए एंगल, अभी पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो हर एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो अगर ये 60 को बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्से, बाई का मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना, दो हिस्सों में काटने को बोलते हैं बाइसेक्ट। तो ए को बाइसेक्ट करो तो वो 30 30 के दो हिस्से बनाएगा, बी को बाइसेक्ट करो तो वो 30 30 के दो हिस्से बनाएगा, सी को बाइसेक्ट करो तो भी वो 30 30 के दो हिस्से बनाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए बी और सी को बाइसेक्ट करके जो हम लाइन बनाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 1 2 एंड 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर। अगर यहाँ पे मिरर रखोगे ना तो ऊपर और नीचे का सेम टू सेम दिखेगा। ओके, it has 3 lines of symmetry and equilateral triangle has rotational symmetry of order 3। अगर आप ट्राइंगल के बीच में मोटर वाली शाफ्ट लगा देते हो और उसको एक चक्कर घुमाते हो तो एक चक्कर में 3 बार आपको सेम शेप के ट्राइंगल देखने को मिलेंगे, सीधे जैसे आपने शुरुआत में देखे थे वैसे ही 3 बार आपको दिखेंगे। कौन से एंगल पे मिलेंगे, तो 360 डिवाइड बाई 3 कर देना है, 360 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 120। सो 120, ये देखो 120, तो ये हो गया 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 3, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से यू कैन मेमोराइज। चलो, ट्राइंगल को भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ एक्सरसाइज 17.2, इट विल बी होमवर्क फॉर यू, और डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको भेजूंगा तो आप कर पाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क। व्हाट विल बी द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ गिवन फिगर। हाँ, ये इजी है सारे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी, बट दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, एक्सरसाइज विल बी होमवर्क। फैक्ट्स टू रिमेंबर, ये ज़रूरत तो नहीं है फैक्ट्स को याद करने की, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि हॉट्स नहीं देखने हमें। चलो, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए ताकि इस चैप्टर में हमें मदद मिले, हेल्प मिले। सो लाइन ऑफ, if a line divides a figure into 2 parts and each part coincides with each other, then the line is known as the line of symmetry or axis of symmetry। क्या बोल रहे हैं, अगर हम किसी फिगर के दो हिस्से करते हैं और वो दोनों हिस्से एक दूसरे के हूबहू है, मतलब जो लेफ्ट साइड है वैसा ही राइट साइड है, तो जिस लाइन से ये दोनों हिस्से किए गए हैं उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर लाइन, ये तीनों हम बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लाइन सिमेट्री ऑफ फिगर इज नोन एज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री। देखो अभी चौथा नाम भी आ गया, लाइन सिमेट्री, किसी भी फिगर को हम उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोल सकते हैं, मिरर सिमेट्री भी बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंसान एक, नाम अनेक। रेगुलर पॉलीगन्स हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। जो भी रेगुलर पॉलीगन, अभी आप पूछोगे सर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है। पॉलीगन का मतलब होता है दो से ज्यादा एंगल वाला या दो से ज्यादा साइड वाला। ठीक है, और पॉली का मतलब होता है ज्यादा, गॉन का मतलब होता है साइड। ठीक है, ट्राइगॉन मतलब 3 साइड वाला। ठीक है, क्वाड्रागॉन मतलब 4 साइड वाला, पेंटागॉन मतलब 5 साइड वाला, हेक्सागॉन मतलब 6 साइड वाला, हेप्टागॉन 7 साइड, ऑक्टागॉन 8 साइड, नैनागॉन 9 साइड एंड डेकागॉन 10 साइड। ठीक है, सो रेगुलर का मतलब होता है हर साइड इक्वल है, इक्विलेटरल है। ठीक है, जैसे कि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा, तीनों साइड इक्वल थी। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कोई भी हो, जितने भी साइड वाला शेप हो, बट हर साइड कैसी हो, इक्वल हो। तो ऐसे शेप हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, उसकी साइड भी इक्वल होगी और साइड इक्वल होने की वजह से एंगल भी इक्वल ही होंगे।
दे हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। जब भी ऐसे शेप आपको दिखेंगे तो एक से ज्यादा लाइन होगी सिमेट्री की। दे हैव एज मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज दे हैव साइड्स। उनकी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जितनी उनकी साइड है। जैसे कि अभी हमने देखा ट्राइंगल था इक्विलेटरल, तो उसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री थी। अगर स्क्वायर लेते हो तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। पेंटागन लेते हो, रेगुलर पेंटागन मतलब सारी साइड सेम है, तो उसकी 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। हेक्सागन की 6 साइड, हेप्टागन की 7 साइड लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ऑक्टागन की 8, नैना की 9, डेका की 10। समझ में आया? तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन इज 6, तो उसको हेक्सागन बोलेंगे। रेगुलर पेंटागन है, हाँ, तो 6 6, ये 4 4, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सारी यही चीजें हैं जो मैंने अभी बताई। हेक्सागन 6 है तो 6, पेंटागन 5 है तो 5, स्क्वायर 4 है तो 4, ट्राइंगल 3 है तो 3। इसके अलावा अभी हेप्टा ऑक्टा हम तो 10 तक चले गए, ये तो 6 तक ही बता रहे हैं, है कि नहीं? चलो, a figure is said to have rotational symmetry if it fits into itself more than once during a full rotation. For example, rotation through 360 degree. अगर कोई फिगर रोटेशनल सिमेट्री में है तो वो फिगर एक चक्कर के दौरान एक से ज्यादा बार अपने ओरिजिनल शेप में दिखेगी, उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशन थ्रू 360 डिग्री का मतलब है एक पूरा चक्कर। अगर आपके पास घर में घड़ी है, 12 से शुरू करते और फिर से 12 पे आते हैं तो उसको 360 डिग्री कंप्लीट हुआ वैसा कहा जाता है। The number of times a figure fits into itself one full turn is called order of rotational symmetry. जितने वक्त, जितने टाइम फिगर जो शुरुआत में थी वैसी ही आपको कई बार दिखती है एक ही चक्कर में, तो उसी को हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कह सकते हैं। एक ही चीज नाम दो, ठीक है? ठीक है, शेप, लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं, सारी चीजें चेक करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर की लाइन सिमेट्री है, हाँ। कितनी लाइन सिमेट्री है? 4। रोटेशनल सिमेट्री है, हाँ। कितनी है? अच्छा, सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा? तो भाई ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करो तो वो भी होगा, और डायगोनल को इंटरसेक्ट करो तो वो भी होगा। तो यहाँ पे 2 चीजें आप लग सकते हो। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, एक चक्कर घूमने पे स्क्वायर कितनी बार दिखता है? 4 बार दिखता है। समझ में आया? रेक्टेंगल की बात करो, लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितनी है? 2 है, क्योंकि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करना है बट डायगोनल को कनेक्ट नहीं कर सकते, शेप बदल जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है 2। रोटेशनल सिमेट्री है, हाँ। कितनी बार होगा? एक चक्कर में रेक्टेंगल आपको कितनी बार दिखेगा? 2 बार दिखेगा। तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पे देखो ज्यादातर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ही है, तो ये कॉलम तो आपको डायगोनल को इंटरसेक्ट करोगे तो सेंटर पॉइंट मिलेगा। उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी 2। रोम्बस की बात करें, लाइन सिमेट्री है, हाँ। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है? 2 है। अच्छा, रोम्बस शेप पता है आपको? अच्छा, रोम्बस नहीं पता? किस तरीके का शेप होता है? आया याद? ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, तो यहाँ से और यहाँ से ये आपका हो गया सेंटर पॉइंट, और इसी के सहारे इसको घुमाना है, ठीक है? तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 ही होती है, और वो डायगोनल के हिसाब से ही होती है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही है एक तरीके का, ठीक है? तो रोम्बस आपको नहीं पता तो पिछले स्टैंडर्ड की बुक है उसको खोल के देखो, ठीक है? तो यस 2, यस इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स 2, पैरेललोग्राम, इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर, हेक्सागन और सर्कल। सर्कल देखते हैं क्योंकि ये सारी चीजें तो इजी हैं। सर्कल एक बार समझ लो, सर्कल है, ठीक है? उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, हाँ। कितनी है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि सर्कल के कोई भी डायमीटर के ऊपर आप मिरर रखो या कोई भी लाइन रखो, वो तो हर तरीके से कॉपी ही है, कितनी भी लाइन ले लो तो इनफाइनाइट लाइन। क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री है? हाँ। कहाँ पे होगी? सेंटर पे होगी, जहां से आप पूरा सर्कल बनाते हो, और वो एक चक्कर घूमेगा तब कितनी बार वो सर्कल ही दिखेगा? इनफाइनाइट। वो तो सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, एंगल ही नहीं बन रहे तो वो हर जगह से सेम दिखेगा, सो इट इज इनफाइनाइट। समझ में आया? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है? यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं, यहाँ से लिखने हैं तो यहाँ से लिखना, और एल्स मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा, उस सॉल्यूशन से आप आंसर लिखना चाहो तो वो लिखना,
ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर आया होगा समझ में, कोई भी डाउट नहीं होगा। और स्टिल डाउट है या एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सो डोंट वरी, सर इज़ ऑलवेज देयर। सर बैठे हैं, आप सर से पूछोगे तो सर आपको बताएंगे, ठीक है। बट पहले इस वीडियो को पूरा देखो और पूरी तरीके से खुद से कोशिश करो, किसी से कॉपी मत करो। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।